प्रधानमंत्री मोदी यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करके आए, लेकिन क्या लेकर आए? सवाल उठ रहे हैं, उठने भी चाहिए। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यूएई की। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है? एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से तेल और गैस खरीदता है। ऐसे में यूएई के साथ लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई डील हुई है, मतलब भविष्य में एनर्जी सप्लाई स्टेबल रखने की कोशिश। इसके अलावा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को भारत में 30 मिलियन बैरल तक क्रूड ऑयल स्टोरेज बढ़ाने की अनुमति दी गई है। सीधी भाषा में, अगर दुनिया में कभी भी बड़ा संकट आए तो भारत के पास एक्स्ट्रा ऑयल रिजर्व रहेगा। और सबसे बड़ी बात, यूएई ने भारत में $5 अरब निवेश का वादा भी किया है। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। नीदरलैंड के साथ भारत ने 17 एग्रीमेंट साइन किए। इनमें डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर शामिल हैं। क्रिटिकल मिनरल्स क्यों जरूरी है? क्योंकि ईवी बैटरीज, सेमीकंडक्टर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्हीं पर चलती है। यानी भारत फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। अब स्वीडन। भारत और स्वीडन ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ा दिया है। यहाँ फोकस रहा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और यूरोपियन इंडस्ट्रीज के साथ कॉपरेशन पर। अब नॉर्वे की बात। 43 साल बाद कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे के। वहां नॉर्डिक समिट में एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट कोऑपरेशन पर चर्चा हुई। मतलब भारत सिर्फ तेल और व्यापार की बात नहीं कर रहा, वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में भी अपनी जगह मजबूत करना चाहता है। अब सबसे अहम पड़ाव इटली। भारत और इटली ने अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है और लक्ष्य रखा गया है 2029 तक ट्रेड को 20 मिलियन यूरो तक पहुंचाने का। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC पर भी चर्चा हुई। यानी एक ऐसा ट्रेड कॉरिडोर जो भविष्य में भारत को यूरोप से तेजी से जोड़ सकता है। अब पूरी तस्वीर समझो। इस पूरे दौरे का मकसद था एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करना, यूरोप के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट लाना, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स बनाना और भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत पोजीशन देना। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ मिलिट्री पावर काफी नहीं, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और कनेक्टिविटी भी वैश्विक ताकत तय करते हैं। तो ये दौरा सिर्फ हैंडशेक और फोटो सेशन नहीं था, ये उस भारत की तैयारी थी जो आने वाले समय में सिर्फ रीजनल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर बनना चाहता है।